एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे असाइनमेंट नंबर 8 के सॉल्यूशन। और जैसे कि हमारे असाइनमेंट्स अब डेली बेसिस पे चेंज हो रहे हैं, तो अब हमारा असाइनमेंट नंबर 8 था फिलर्स पे, और हमारे पास डायरेक्ट हमने सिंगल फिलर या डबल फिलर ना लेके हमने सीधा लिया है 3 फिलर्स के साथ। और यहाँ पे हमें डायरेक्शंस क्या कहते हैं, द फॉलोइंग क्वेश्चन हैज 3 ब्लैंक्स. In each blank, a preposition has been omitted. Choose the set of prepositions for each blank the best fit in the context of the sentence. चलिए तो बात करते हैं हम हमारे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स पे। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस लोअरिंग, ठीक है। अब दिस लोअरिंग के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, देखो आपको पता है फिलिंग द ब्लैंक्स में कुछ तो फिल होगा ही होगा, तो ऑप्शन ई को तो हम डायरेक्टली यहाँ से बाय बाय टाटा खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये चीज तो हमारी हो गई खत्म। अब बात करते हैं हम बाकी के ऑप्शंस के साथ। हमारे जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनमें हमें किस तरीके से डील करना है उस चीज को समझते हैं। देखो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है दिस लोअरिंग। अब किसी चीज को लोअर करना है, किसको लोअर करना है, जो रिस्क लोअर होती जा रही है, मतलब कम होती जा रही है उस चीज का, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, या फिर तो ऑफ आएगा या फिर बाय आएगा, ऑफ आएगा बाय आएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि क्या कम होती जा रही है, रिस्क कम होती जा रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस लोअरिंग ऑफ रिस्क, ठीक है, दिस लोअरिंग ऑफ रिस्क अवर्जन, ठीक है, मतलब जो रिस्क है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और अगर ये ऑप्शन हमारा आएगा दैट मीन्स ऑप्शन बी भी हमारा बाय बाय हो गया एंड ऑप्शन डी भी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचे हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। विच कॉन्साइड्स द फेस्टिवल सीजन। अब वो किसके साथ कॉन्साइड कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा विथ, यहाँ पे आएगा विथ। और अगर यहाँ पे विथ आएगा दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा एलिमिनेट हो गया। और यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बहुत सिंपल सा था जो हमें यहाँ पे देखना था। देखो हमें यहाँ पे पहले दो ब्लैंक से ही पता चल गया कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा। देखो अगर मान लेते हैं इन केस अगर हमें दो पहला भी नहीं पता दूसरा पता है, अब आपको यहाँ पे लिखा हुआ विच कॉन्साइड्स द फेस्टिवल सीजन। अब ये किसी चीज के साथ कॉन्साइड कर रहा है, मतलब एक जैसा हो रहा है, कॉन्साइड कर रहा है तो किसी चीज के साथ कर रहा होगा, साथ कर रहा होगा तो ऑब्वियसली आपको पता है कि सेकंड ब्लैंक में विथ आएगा, तो ये ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में से आपको देखना था बाकी के ऑप्शंस के साथ, बाकी के फिलिंग द ब्लैंक्स में कि हमारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन है। बहुत इजी सा था और इसी तरीके से हम हमारे बाकी के चारों को भी कंसिडर करेंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं और ये देखते हैं कि हमारा सेकंड फिलर हमसे क्या पूछा है। ओके इसे पढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है उसमें हमें क्या दे रखा है, या सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमें देखा है रेफरिंग फिलिंग द ब्लैंक्स द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इंडियन कल्चर। अब इंडियन कल्चर में आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन आपको पता है ई तो एलिमिनेट हो ही चुका है, ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर आएगा दैट मीन्स आपके सेकंड फिलर ऑफ आएगा। सेकंड फिलर ऑफ है दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो चुका है, ये हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी भी हमारा एलिमिनेट हो चुका है, और ये अब मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी और डी बचे, ठीक है। अब हमें ये तो आ गया रेफरिंग टू, ये रूल हमने रेफर वाला वर्ड जो हमने फ्रेज देखा था कि रेफर के साथ हमारा टू प्रीपोजिशन लगेगा, ऐसा ही रूल हमने एक हमारे असाइनमेंट में पढ़ा था कि कुछ हमारे वर्ड्स फिक्स होते हैं जिनके साथ हमारे प्रीपोजिशन भी फिक्स होते हैं, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया रेफरिंग टू द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर। अब हमें देखना है कि आगे क्या आएगा, ठीक है। पैराफ्रेजिंग, अब ये कहाँ से हो रहा है, कहाँ से लिया जा रहा है, तो कहीं से लिया जा रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे आएगा फ्रॉम। क्या भाई जो केस है जो यहाँ
यहाँ पे चेंजेस आए हैं वो लिया कहाँ से गया है, तो लिया कहाँ से गया है, तो ये वाली चीज कहीं से लाई गई है, मतलब यहाँ पे आएगा फ्रॉम, अगर फ्रॉम आएगा तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा टू, देन ऑफ एंड देन फ्रॉम। बहुत इजी है, अगर आप प्रीपोजिशंस के साथ डील करना सीख गए तो ना सिर्फ आपके फिलर्स, इवन आपके रीअरेंजमेंट एंड साथ ही साथ आपके स्पॉट द एरर भी बहुत अच्छी एक्यूरेसी आप अचीव कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और ये देखते हैं कि उसमें हमें यहाँ पे किस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है और उसे हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना था। ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पे हमें दे रखा है The people of the country have heard a number of interesting interpretation of something. Interpretation क्या होती है, interpretation of something होता है। ठीक है, interpretations of something, अगर यहाँ पे of आएगा that means you know यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर सी गया। आपको पता है इंटरप्रिटेशन ऑफ समथिंग होता है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किसकी, डेमोक्रेसी की, ऑब्जर्वेशन अबाउट या यहाँ पे ऑन, हमारे पास दो ऑप्शन है, लेकिन हम आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। हो सकता है यहाँ पे हमारा अबाउट भी आ सकता है और यहाँ पे ऑन भी आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड ह्यूमन राइट्स ऑन फिलिंग द ब्लैंक्स द कंट्रीज लीडर। अब यहाँ पे कंट्रीज लीडर से सुनते हैं, कंट्रीज लीडर पर सुनते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स फ्रॉम द कंट्रीज लीडर, उनसे हम लोग सुनते हैं, कंट्रीज लीडर से हम लोग चीजों को सुनते हैं। तो आपको ये पता है कि यहाँ पे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे अगर फ्रॉम आएगा मतलब थर्ड वाले पे आपका क्या आएगा, थर्ड वाले में आपका यहाँ पे फ्रॉम आएगा, दैट मीन्स ये यहाँ पे करेक्ट है और ये यहाँ पे करेक्ट है और यहाँ पे हमारे दोनों ही करेक्ट थे, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर देखा जाए तो बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस हमें यहाँ पे प्रीपोजिशंस को यूज करना अच्छे से आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे कहीं पर अटक गए तो बाय बाय टाटा हम लोग कर सकते हैं हमारे उस मार्क्स को, और नेगेटिव मार्क्स को हम लोग बुलवा सकते हैं। ठीक है, तो बस थोड़ा अटेंटिव होके रहना है और मीनिंग मतलब हमारे जो सेंस आ रहा है सेंटेंस को उसको देखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं और ये देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट कहाँ कौन सा है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो हमारा नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें यहाँ पे फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा है एंड बोल रखा है दूस फिलिंग द ब्लैंक्स द बैरिकेड्स। अब बैरिकेड्स पर हम लोग रहते हैं कि बैरिकेड्स में रहते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो फॉर दूस, उनके लिए फॉर दूस आएगा, दैट मीन्स पहला वर्ड हमारा आएगा फॉर। ठीक है, फॉर अगर पहला वर्ड आएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर ए चला गया, ऑप्शन नंबर डी चला गया। अब बैरिकेड्स के साथ होता है कि बैरिकेड्स पर होता है या बैरिकेड्स पे होता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, फॉर दूस एट द बैरिकेड्स और वर्ड्स। अगर यहाँ पे एट आएगा देन अगेन आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी भी आपका एलिमिनेट हो चुका है। हमारे पास बेसिकली अगर देखा जाए तो चार ऑप्शन थे, ई को तो हम पहले ही हटा चुके हैं, हमारे पास चार ऑप्शंस थे, तीन ऑप्शंस ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं, बचा कौन सा, सेकंड ऑप्शन। और हमारा करेक्ट आंसर भी क्या है, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से हमें यहाँ पे प्रीपोजिशंस का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है और ये देखना होता है कि कौन से प्रीपोजिशंस हमारे किस वर्ड्स के साथ यहाँ पे फिट बैठ रहे हैं और हमें करेक्ट सेंटेंस दे रहे हैं। अब चलते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन पे और ये देखते हैं कि हमारा लास्ट पार्ट क्या था हमारे गिवन असाइनमेंट का और उसे हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना था। अगर हम हमारे लास्ट पार्ट की बात करें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 की, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज अटेंटिव फिलिंग द ब्लैंक्स द डिफिकल्टीज ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज अटेंटिव, अगर दिस इज अटेंटिव लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा, अब आपके पास है फॉर, ऑन, फॉर, टू, दिस इज अटेंटिव टू द डिफिकल्टीज होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, दिस इज अटेंटिव टू द डिफिकल्टीज होता है और अगर यहाँ पे टू द डिफिकल्टीज होगा तो आपको पहले ही
फिलर से ये पता चल जाता है कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। दैट मीन्स it is the attentive to the difficulties of the present moments but appreciates the possibility that something unexpected could arise। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास from and out of दोनों आ सकता है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे from and out of दोनों आ सकता है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पहला फिलर टू के साथ ही आएगा। अगर यहाँ पे हमारे पास और ऑप्शन होते तो वहां पे हम कंफ्यूज हो सकते थे। यहाँ पे दोनों ही करेक्ट है एंड यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ द प्रेजेंट, ऑफ द प्रेजेंट, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशंस का बहुत इजी सा रहता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रीपोजिशन को किस तरीके से यूज करना है ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। तो इसी तरीके के असाइनमेंट्स हम आगे भी लाते रहेंगे, उन्हें डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि गेट में हमसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनमें हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट असाइनमेंट। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन।